अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद हमारे चैनल हाज टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शॉपिफाई CLI के ऊपर। अपनी शॉपिफाई की जो ऐप है वो डेवलप करनी है हमने और एक इसे डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर से इंस्टॉल करके चेक करना है हमने। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के लिए आपको मैं बता दूं कि हमारे पास उबंटू जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्रेशली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये सिर्फ एहतियातन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी किस्म के एरर को फेस कर रहे हैं तो एक ईजी स्टेप ये होगा कि आपके पास फ्रेश इंस्टॉल्ड उबंटू होना चाहिए, काफ़ी देर से इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, इससे काफ़ी एरर्स में बच सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना हमारे पास PHP इंस्टॉल है क्या नहीं। तो क्योंकि मैं PHP के अंदर ये ऐप को बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखूँगा मेरे पास PHP कौन सा इंस्टॉल्ड वर्जन है। सो मेरे पास PHP का 7.4 वर्जन इंस्टॉल्ड है। और अब मैं जाके चेक करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कंपोज़र का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। ये सब पैकेजेस वो हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है इस शॉपिफाई ऐप को डेवलप करने के लिए। सो कंपोज़र अगर मैं लिखता हूँ, आई थिंक स्पेलिंग गलत हुए हैं। कंपोज़र अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास 2.1 जो सा वर्जन इंस्टॉल्ड है कंपोज़र का। एंड अगर मैं इसे क्लियर कर दूँ, NPM का वर्जन चेक करूँ, सो मेरे पास NPM का 8.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो ये सब चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। एक और चीज़ मेरे पास इंस्टॉल होनी चाहिए, वो है रूबी लैंग्वेज। तो आप जो मैंने पहले 3 पैकेज इंस्टॉल चेक किए हैं हुए, इनमें से अगर आपके पास एक भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल एक कमांड इस्तेमाल करके 1 बाय 1 इन तीनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। sudo apt इंस्टॉल यो पैकेज नेम की जगह पे आप PHP भी लिख सकते हैं। कंपोज़र नहीं इंस्टॉल तो कंपोज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और NPM नहीं इंस्टॉल तो आप NPM भी इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड sudo apt इंस्टॉल। आगे यहाँ पे आप PHP लिखने हैं। अगर आपके पास PHP इंस्टॉल नहीं है, कंपोज़र इंस्टॉल नहीं है तो कंपोज़र लिख दें। अगर कंपोज़र यहाँ से इंस्टॉल नहीं आता तो कंपोज़र की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे अगर आपके पास NPM इंस्टॉल नहीं है तो NPM इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मेरे पास इस टाइम रूबी इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं रूबी लैंग्वेज है एक, उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये मुझे जो सा पूछेगा, मेरा लॉगिन के लिए मुझे पासवर्ड पूछेगा, तो मैं अपना पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ। जैसे ही मैं पासवर्ड जो सा टर्मिनल के ऊपर शो नहीं होता, बस आपने एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। सबसे पहले आपको पूछेगा कंफर्म करें कि आप वाकई से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ येस, और शिफ्ट वाइज मैंने बड़ा वाइल जो सा है टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। सो इजी एंड सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। रूबी जो सा इंस्टॉल हो चुकी, रूबी के साथ ये जेम भी इंस्टॉल हो जाए, GEM जेम। सो जेम जो सा वो भी रूबी जेम्स का हिस्सा है, तो जेम भी इसके साथ इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्लियर करता हूँ। सो अब यहाँ पे लिखूँगा मैं जेम इंस्टॉल, और यहाँ पे लिखना है मैं शॉपिफाई, क्योंकि मैं शॉपिफाई CLI सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। ये शॉपिफाई का जो लेटेस्ट प्रोवाइडेड जो है ना ये टूल है। पहले हम ngrok का इस्तेमाल करते थे, और हाँ आपको बता दूं कि आपके पास ngrok भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कमांड इस्तेमाल करेंगे snap इंस्टॉल ngrok। तो जैसे ही मैंने इसे ऑथेंटिकेट किया तो ये मेरे पास ngrok को इंस्टॉल कर देगा, मगर मेरे पास ऑलरेडी ngrok इंस्टॉल्ड है। snap ngrok इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सी snap help refresh। सो मेरे पास ngrok ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास ngrok इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको ये कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये भी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, तो ngrok आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। जेम ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल। सो मुझे कॉल आ रही है। सो जेम इंस्टॉल, और यहाँ पे लगाएंगे अब हम शॉपिफाई डैश हाइफन भी कहते हैं इसको CLI। जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन जल्दी से इंस्टॉलेशन पे लग जाएगा। सो तब तक हम इसको वेट करेंगे। इसके इंस्टॉलेशन के दौरान आपको मैं पहले ही बता दूं, जो आपको प्रॉब्लम आएंगी, वो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इसकी एक्सटेंशन की। तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहला एरर आया जो हमारे पास आया वो है परमिशन एरर। उसको हम बड़े आराम से डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी कमांड के पहले सूडो का इस्तेमाल करके। सूडो के साथ जब कोई कमांड चलती है तो उसको रूट प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो परमिशन एरर नहीं आता। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो गई है, लेकिन मेरे पास इंस्टॉल ये इसलिए हुई है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इसकी काफ़ी फाइलें इंस्टॉल थी। लेकिन अगर ये इंस्टॉल नहीं होती, जैसे एक्सटेंशन का एरर मैंने आपको बताया पहले, वो आपका आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि रूबी को अनइंस्टॉल करना है, सूडो apt रिमूव रूबी, और दोबारा रूबी को इंस्टॉल करना है, सूडो apt इंस्टॉल रूबी-dev, रूबी-dev। तो अगर आपका एरर आता है इस तरह का तो आप रूबी-dev के साथ इंस्टॉल करें, और अगेन सूडो जेम इंस्टॉल shopify-cli, ये वाली कमांड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये सा शॉपिफाई सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ। सीडी डेस्कटॉप ऐप को बनाने के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप डेस्कटॉप के ऊपर बनाएं। इसकी वजह ये है कि जो डेस्कटॉप के रूट प्रिविलेजेस और जो भी जितनी भी परमिशंस होती हैं वो शॉपिफाई के एनवायरनमेंट के मुताबिक बनी होती हैं। सीडी डेस्कटॉप, तो यहाँ पे मैं अब शॉपिफाई की ऐप क्रिएट करने लगा हूँ। शॉपिफाई ऐप क्रिएट, इसका नाम मैं रखूँगा, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल ABC रख देता हूँ। चलो सॉरी एक मिस्टेक हुई है, ABC की जगह पे हम PHP लिखेंगे। अब ये क्या कर रहा है, एक ऐप क्रिएट करेगा, उसको हम बता देंगे कि ये ऐप PHP में डेवलप होगी, तो ये इसका इन्वायरमेंट वगैरह PHP में सेट करेगा। तो जो PHP में सेट करेगा वो एक्चुअली लारावेल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगा। तो आपको लारावेल का जो सा है आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए, और लारावेल की आपको उसके ऊपर ग्रिप भी होनी चाहिए आपकी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे पूछ रहा है ऐप नेम। अब मैं बता देता हूँ ABC। उसके बाद मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो ये मुझे पूछ रहा है आपने पब्लिक ऐप बनानी है, कस्टम ऐप बनानी है। कस्टम ऐप जो आपके गिने चुने लोगों को आपने इंस्टॉल करके देंगे, और मैनुअली इसके अंदर फीस आपको कम मिलेगी, लेकिन प्रिविलेजेस पब्लिक वाली में है। तो मैं पब्लिक के ऊपर एरो की का इस्तेमाल करके 1 के ऊपर अप एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ तो ये चेक करेगा आपके पास PHP इंस्टॉल्ड है, NPM इंस्टॉल है, यस। और अब ये क्या करेगा कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर ABC का फोल्डर बना देगा जो ये पीछे बन चुका हुआ है। उसको जो सा फाइल्स को क्लोन करना शुरू कर दिया इसने गिटहब से ABC के अंदर। इंस्टॉलिंग कंपोजर डिपेंडेंसी, इसका मतलब कंपोजर का भी इसने इस्तेमाल किया है, और कंपोजर की भी इसने फाइल्स को इंस्टॉल कर दी है। अब NPM का इस्तेमाल किया, NPM की फाइल्स को इंस्टॉल कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ABC प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं करूँगा CD ABC। जैसे ही मैं CD ABC करता हूँ, LS करता हूँ, तो LS के थ्रू मेरे पास आप देख सकते हैं कि ऐप आर्टिसन फोल्डर, आर्टिसन एक इसका स्टार्टर होता है, बूटस्ट्रैप फोल्डर, कॉन्फ़िग फोल्डर, सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है मेरे पास बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल माइग्रेशंस भी हो चुकी हैं इसकी, यानी कि एवरीथिंग इज़ रेडी। सिंपल आपने क्या करना है, शॉपिफाई एंड ऐप स्पेस सर्व, सिंपल आपने सर्व पे लगा देना। तो सर्व के बाद जो एरर्स आएंगे हम उसको देखेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास इस टाइम कोई एरर नहीं आ रहा। ये मुझे कह रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट द एप्लीकेशन URL। ये क्या कर रहा है, अगर आपने पहले से मैनुअल डेवलपमेंट की हुई है तो जहाँ पे हम ऐप के अंदर जाके अपने स्टोर के ऊपर जाके इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते थे, तो ये जो सा है वहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का रीडायरेक्ट और इंस्टॉल URL बताते होते थे। तो ये हर बार इसको रीस्टार्ट करेगा, इसका ये URL चेंज होता है ngrok का। तो हमने हमेशा इसको यस करना है। ओके, यस, एंटर। और मैं आपको बता दूं, वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मैं एंड पे बताऊंगा आपको। तो चूँकि मेरा अभी ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका हुआ है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+C करता हूँ, मेरी ऐप बन चुकी है, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। सबसे पहले शॉपिफाई क्रिएट ऐप करने से पहले आपको शॉपिफाई लॉगिन करना होगा।
शॉपिफाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था, मेरे क्रेडेंशियल इस टर्मिनल के अंदर सेव थे, इस वजह से इसने मुझे ऐप बनाने दी, अदरवाइज़ इसने मुझे ऐप क्रिएट नहीं थी करने देनी। तो शॉपिफाई स्पेस लॉगिन, एंटर हिट करेंगे जैसे ही आप, तो ये आपको ब्राउज़र की विंडो ओपन कर देगा। ब्राउज़र की विंडो पे आपको सिंपल अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, और अकाउंट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन कर देगा आपके अकाउंट के नेम से। सो जैसे ही आपका अकाउंट नेम बन शॉपिफाई लॉगिन का आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट से, उसके बाद शॉपिफाई की आप कमांड लगाएंगे क्रिएट ऐप की, उसके बाद आप शॉपिफाई ऐप सर्व की कमांड लगाएंगे तो आपकी ऐप चल जाएगी। लेकिन इससे पहले ऐप सर्व करने से पहले भी आपको एक काम करना होगा, आपको अपना ऑथ टोकन लगाना होगा। तो ऑथ टोकन आपको कहाँ मिलता है, आपने क्या करना है, एनजीरोक की वेबसाइट पर जाना है, एनजीरोक। एनजीरोक की कोई भी मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। एज आई लॉगिन, मेरा ऑथ टोकन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इस ऑथ टोकन को जो भी मुझे मिला हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इस ऑथ टोकन को, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आप कौन से अकाउंट से लॉगिन है। इस ऑथ टोकन को मैं जैसे ही कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, ये वाली लाइन कॉपी कर लेनी है, A to Z कॉपी। उसके बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है, और मैं एक दफ़ा स्क्रीन को क्लियर करके आपको ये करके दिखाता हूँ। क्लियर शिफ्ट V। सो ऑथ टोकन जो सा है हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है। ये डॉट स्लैश को आपने काट देना, क्योंकि एनजीरोक का आपके पास इंस्टॉल्ड है लेकिन आप उसकी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। सो एनजीरोक जैसे ही मैं इसको एंटर हिट करता हूँ तो ये जो सा ऑथ टोकन सेव हो जाएगा मेरे होम हारिस, मेरे जो अकाउंट नेम है एनजीरोक, इसकी एनजीरोक YAML जो इसकी कॉन्फ़िग फाइल है वो यहाँ पड़ी हुई है। सो यहाँ पे जाके मेरा ऑथ टोकन सेव हो जाएगा। ये आपको लारावेल शॉपिफाई सर्व ऐप करने से पहले ये टोकन भी आपको डालना होगा। टोकन डालते साथ ही आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, और आपको बता दूं कि रीस्टार्ट करना नेसेसरी है। जब जैसे एक एक पैकेज के साथ अपने कंप्यूटर को आपको या तो लॉग आउट करके लॉगिन करना होगा, या बार बार आपको कंप्यूटर को मैनुअली खुद जाकर रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि कुछ कॉन्फ़िग फाइल ये स्टार्ट होने के बाद ये पिक करता है। तो जैसे ही मैंने अपना ऑथ टोकन पिक कर लिया, मैं यहाँ बंद करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये ABC मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे शॉपिफाई ऐप सर्व। ये कमांड मैंने तब लगाई है जब मेरे पास ऑथ टोकन लग चुका हुआ है। ऑथ टोकन मैंने अपना सेव कर लिया हुआ है, और मैंने जो से आपको और चीज़ें बाद में मैंने जो बताई हैं आपको वही मैंने कर ली हुई हैं। सो जैसे ही मैं अब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा, और जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की डिपेंडेंसी आती है या किसी किस्म का एरर आता है तो कोशिश करें, जैसे PHP 8.1 अभी चल रहा है तो मैं PHP 7.4 इस्तेमाल करूँ क्योंकि ये स्टेबल रिलीज़ है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रिलीज़ को इस्तेमाल करें। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, कंट्रोल का बटन, और इसके ऊपर क्लिक कर देना ये रेड URL के ऊपर। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक और बात, आपके पास कोई ना कोई डेवलपमेंट स्टोर आपके शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे बना हुआ होना चाहिए, और मैंने डेवलपमेंट स्टोर बनाया हुआ है ऑलरेडी, और उसको मैंने इजीली बना के रखा है। ये इसका ऑलरेडी हारिस HTS के नाम से है, और एक ही बना हुआ है और कोई नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने पिक किया, मैंने इसे नहीं बताया। तो डेवलपमेंट स्टोर आपके पास एक पहले ही बना होना चाहिए ये सारे प्रोसेस से पहले। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपने इसको फॉलो करना है दोबारा। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अपने शॉपिफाई पार्टनर के बनाए हुए डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मुझे इस पर ले आया हुआ है हारिस HTS और ऐप नेम ABC। तो जो भी है ये मुझे बता रहा है इसके अंदर स्कोप्स क्या, किस किस किस्म की परमिशन मैंने इस ऐप में दी हुई हैं। सो इंस्टॉल अनलिस्टेड ऐप, बिकॉज अभी मैंने इसको शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट नहीं किया, तो इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा करते साथ आप देख सकते हैं कि ये ऐप ओपन हो जाएगी। सो ये एक रीडायरेक्ट ले रहा है, और इसकी जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं मैं वो भी बता देता हूँ कहाँ जाके स्टोर होंगे। उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ SQLite इसका डेटाबेस इस्तेमाल करती है ये ऐप बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आप ENV में जाके MySQL में भी कर सकते हैं शिफ्ट, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंस्टॉल करने से पहले आप माइग्रेट कर देंगे MySQL के अंदर। आपको लारावेल का अगर कुछ पता है तो आप उसके अंदर ईजिली इसको हैंडल कर लेंगे।
सो मेरा काम था कि मैंने आपको शॉपिफाई की ऐप बना के देनी है, और टोकन, शॉपिफाई एक्सेस टोकन, जितने भी टोकन हैं ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, और हमें इन टोकन्स को एक्सेस करने की टेंशन ख़त्म कर दिया शॉपिफाई ने। सो ये 2 पेजेस हैं जो मेरी ऐप के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, होम पेज एंड एग्जाम्पल पेज। सो अब मैं आपको अपनी ऐप का विज़िट करवाता हूँ। ये मेरी ऐप है, इसके अंदर .env के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये env फाइल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि SQLite का जो है डेटाबेस ने इस्तेमाल किया, और इसने शॉपिफाई API की भी ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है, और जो सीक्रेट की है ये भी जो ऐप की होती है 2 की जिसने ऑटोमेटिकली फैच कर ली है, और एक और की जो हम स्टोर से फैच करते होते हैं एक्सेस टोकन जिसको हम कहते हैं, वो भी इसने अपने स्टोरेज के फोल्डर के अंदर ये DB SQLite जो डेटाबेस बना हुआ है इसके अंदर सेव कर दी हुई है। सो अभी मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इसको ओपन करने के लिए, लेकिन ये इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही ये स्टोर होगी हमारे पास एक्सेस टोकन होगा तो ये ऐप को हम यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। जैसे ही मैं ऐप्स पे आता हूँ तो मेरे पास ये ABC ऐप इंस्टॉल्ड है। ABC पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऐप को ओपन कर देगा। और एक और बात, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट किया करेंगे अपनी डेवलपमेंट करने के लिए ऐप के अंदर, तो आपको ये कमांड लगाया करनी अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाकर। PHP आर्टिसन सर्व नहीं लगाना आपको, लोकल होस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो आपको अपने PHP MyAdmin यानी MySQL डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करना है, उसको भी यहाँ पब्लिक फोल्डर आप नहीं चलाएंगे। देखिए जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो यहाँ पे भी एरर आ गया, देर बाद नो इशू लोडिंग प्रोडक्ट्स। सो अब ये ऐप नहीं चलेगी। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने ऐप यहाँ से बंद कर दी हुई है। सो ये एक बहुत अच्छा टूल जो शॉपिफाई CLI की तरफ से हमें मिला है, शॉपिफाई कंपनी ने बना के दिया है। इसके अंदर किसी भी किस्म का एरर आ रहा है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और शॉपिफाई की डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। शॉपिफाई CLI सर्च करेंगे आप गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। और भी अगर हमारी सर्विसेज आपकी हेल्पफुल हुई हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और शॉपिफाई CLI की अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन निकालूँ तो ये है, तो आप इसको इंस्टॉल करने के लिए ओवरव्यू इंस्टॉलेशन यहाँ से क्लिक करें। आप अपने जो सा मन पसंदीदा फ्रेमवर्क और जो सा है बैकएंड को पसंद कर सकते हैं। आप Node.js में ऐप बना सकते हैं, आप Ruby Rails में ऐप बना सकते हैं, आप PHP में ऐप बना सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। मैंने लिनक्स पे इसको बनाया क्योंकि मैंने जब इसको डिप्लॉय करना है अपनी प्रोजेक्ट को, तो मैंने एक लिनक्स बेस्ड सर्वर पे इसको डिप्लॉय करना है, तो दैट इज़ वाई मैं इसको लिनक्स पे बिल्ड करता हूँ। और मैं जो प्रोग्रामिंग में को भी जो सा ज़्यादातर लिनक्स पर ही प्रेफर करता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड जो आपका तरीका है आपको बताएगा कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ये सारे तरीके मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। जैसे ये शॉपिफाई ऐप क्रिएट नोड है, ये नोड में बता रहा है, और ये शॉपिफाई ऐप ट्यूनल ऑथ है, इसका ये वही टोकन वाली है जो सी ये कमांड लाइन है जो मैंने ng-rock और ऑथ टोकन स्पेस जो सा आपका शॉपिफाई का मैंने टोकन डलवाया था आपसे, ये वो वाली कमांड है। एज इट इज़ आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप शॉपिफाई ऑथ टोकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपने शॉपिफाई ऐप सर्व को करना है, तो जैसे ही मैंने आपके सामने किया था उसके बाद शॉपिफाई ऐप ओपन, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उसके बाद आपको जो सा है अपनी डेवलपमेंट करनी है। सो मैंने जो आपको ऐप बना के दे दी है इस टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का यूज़ करके आप अपनी ऐप बना सकते हैं, किसी भी किस्म की ऐप बना सकते हैं, एक्सेस टोकन हासिल कर सकते हैं। और आप अपनी ऐप को पब्लिकली अगर आपने बनाई है तो बाद में इसको स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हमारी किसी भी किस्म की आपको सर्विस पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।